बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है लारेस और जो फार्मूला इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है वो है लेविट्रासिटम। बेसिकली ये हिल्टन फार्मा जो कि एक मल्टीनेशनल ब्रांड है उसकी तरफ से आती है और इस 250 mg की जो रिव्यू यूनिट है आपके सामने इसकी प्राइस है 295 रुपीज़, जबकि इसके अंदर 500 mg और साथ में 750 mg के साथ सिरप भी आया करते हैं। चलते हैं दोस्तों अपने इस रिव्यू यूनिट की तरफ। उससे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। अंदर कुछ इस तरह की मेडिसिन की पैकिंग होती है। 5/2 के इसके अंदर 2 पैक होते हैं और अगर हम इसकी बैक साइड देखते हैं तो सिंपल इसके ऊपर कंपनी की ब्रांडिंग, फार्मूला और साथ में मिलीग्राम के बारे में बताया गया है। तो चलते हैं अपने इस रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि इस मेडिसिन को क्यों इस्तेमाल किया जाता है और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। और वो लोग जो मेरे चैनल पे अब न्यू हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके ऊपर हम मुख्तलिफ जो मेडिसिन होती हैं उनके बारे में रिव्यू करते हैं, साथ में उनके साइड इफ़ेक्ट्स और उनके यूजेज का तरीका बताते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने इस रिव्यू की तरफ। दोस्तों, वो लोग जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, लेविट्रासिटम ऐसा फार्मूला है जो कि ऐसी कंडीशन से मिर्गी के दौरों से उनको बचाता है। यानी कि इस टैबलेट का काम है कि मिर्गी के दौरों को कंट्रोल करना और उनको ऐसी अनकॉन्शियसनेस स्टेट से दूर रखना। मिर्गी के दौरे दोस्तों क्या होते हैं कि ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल आपके डिज़ीज़ होती है जिसमें आपकी जो स्टेट होती है, जो आपकी बॉडी मूवमेंट होती है वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो सकती है। यानी कि जो आपकी एक्टिविटी ऑफ ब्रेन होती हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाती हैं और आप अपने होशो हवास खो बैठते हैं। दोस्तों, ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं सम टाइम एक नेचुरल होते हैं, यानी कि बाय बर्थ जब आपके ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है तब भी उसके अंदर कुछ ऐसी अब नॉर्मल सी एक्टिविटी हो जाती है ब्रेन में जिसकी वजह से ये मिर्गी के दौरे आते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि बाय बर्थ यानी कि नेचुरल ही ये काम हो। उसके बाद अगर इंसान के साथ किसी भी किस्म की फ़िज़िकल इंजरी होती है, किसी भी किस्म का ब्रेन में इन्फेक्शन होता है, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। दोस्तों, मिर्गी क्या होती है कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें इंसान अपने होशो हवास खो बैठता है और उसकी बॉडी मूवमेंट उसके कंट्रोल में नहीं होती। उसकी एक अजीब सी कैफियत हो जाती है और उसके साथ एक गैर मामूली सलूक हो रहा होता है जो उसके अपने कंट्रोल में नहीं होता। बात कर लेते हैं कि ये मेडिसिन ऐसी कंडीशन से कैसे रोकती है। बेसिकली दोस्तों, दिमाग में पाए जाने वाले एक ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर को ये जनरेट करती है और उसको रिलीज़ करती है। तो उसके रिलीज़ करने से क्या होता है, जो आपका माइंड होता है वो इस दौरे की कंडीशन से सेव रहता है। यानी कि ये ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करती है आपके माइंड में, ताकि आपकी इस जो मिर्गी की दौरे की स्टेट है उसके अंदर आपकी कंडीशन ना जा सके। यानी ये समझ लें कि आपके मिर्गी के दौरे और आपके माइंड के दरमियान ये एक रुकावट का काम करती है और इसके न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज़ होते हैं इस मेडिसिन के ज़रिए वो आपको ऐसी कंडीशन, एपिलेप्सी जैसी कंडीशन से सेव रखती हैं। दोस्तों, देखते हैं कि कैसे मिर्गी के दौरे में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली जो आपके ब्रेन की जो एक अनयूजुअल सी स्टेट होती है वो या तो माइग्रेन की तरह किसी एक साइड पे होती है या फिर ओवरऑल ब्रेन में इसको हिट किया जाता है। तो ऐसे दौरे जो कि आपको पार्शल होता है यानी दिमाग के आधे हिस्से में, तब भी आप इस टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब वो पूरे दिमाग के ऊपर यानी कि जनरल एक मिर्गी की हालत होती है तब भी इस टैबलेट को रिकमेंड किया जाता है। ये बहुत एक यूनिक एंड रेयर किस्म की मेडिसिन है और ये डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक ही अपने जो पेशेंट होते हैं उनको रिकमेंड करते हैं। दोस्तों, ये ऐसी मेडिसिन है जो कि एक एडल्ट पर्सन के साथ साथ एक चाइल्ड को भी रिकमेंड की जा सकती है, लेकिन इसकी पोटेंसी एक चाइल्ड के लिए डिफरेंट होती है क्योंकि इसी के लिए इसके अंदर सिरप का कॉम्बिनेशन भी मौजूद है। तो एक जो पर्सन है वो 250 mg यानी कि एक एडल्ट के लिए ये दिन में एक दफ़ा खिलाई जाती है और साथ इसको एक दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ याद रखी जाए कि हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही इसको रिकमेंड किया जाएगा। कोई भी दोस्त ऐसे नहीं, ये वीडियो देखने के बाद अगर उसकी ऐसी हालत हो जाती है तो वो अपने आप इस मेडिसिन को रिकमेंड नहीं कर सकता। और भी नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होते हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए डॉक्टर ये मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। तो चलते हैं इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और देखते हैं कि इस मेडिसिन के इस्तेमाल से मिर्गी के दौरों में कमी आ सकती है, लेकिन साथ में अगर इसके किसी ना किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स हैं तो वो कौन से हैं। दोस्तों, अगर आपको ये मेडिसिन सूट नहीं करती तो ये आपको कुछ एडवर्स रिएक्शन भी कर सकती है, जिसमें ख़ास तौर पे आपके जो माइग्रेन इशू बन सकता है, आपको चक्कर की तादाद ज़्यादा हो सकती है, आपका मुंह खुश्क रहने लगेगा। इसी के साथ साथ आपको नींद में इजाफा हो सकता है कि जो
नेज़ल एक्टिविटी है, यहाँ पे इन्फेक्शन कर देती है। तो ये था इस मेडिसिन के बारे में एक शॉर्ट सा रिव्यू। चलते हैं इसके कुछ एहतियात की तरफ। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी के साथ एक अनयूजुअल मिर्गी के दौरे की स्टेट हुई है, यानी उसको किसी ना किस्म का दौरा पड़ा है, तब आप उसको ये मेडिसिन दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये हमेशा उस मिर्गी के दौरे की हालत से पहले रिकमेंड की जाती है। दिमाग में पाए जाने वाले ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर को ये रिलीज़ करती है। वो न्यूरोट्रांसमीटर हेल्प आउट करते हैं कि आपकी ऐसी मिर्गी के दौरे वाली स्टेट ना हो। तो कभी भी वो इंसान जिसके साथ मिर्गी का दौरा पड़े, उसको ये मेडिसिन उस टाइम रिकमेंड नहीं करनी, उससे पहले ये मेडिसिन हमेशा रिकमेंड की जाती है। तो इस मेडिसिन के बारे में रिव्यू मिलेंगे आपके साथ अगली वीडियो में एक न्यू मेडिसिन, एक न्यू फार्मूला के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।